साथियों नमस्कार, जय भीम जय संविधान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल LSA 24। मैं मोहनलाल। साथियों, आज भारत की जो हरदोई जिला में बिलग्राम तहसील में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में भारत के संविधान बचाओ जो महारैली का आयोजन किया गया है। आजाद समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं विनोद गौतम जी, उनके द्वारा और भीम आर्मी जिलाध्यक्ष जो नीरज कनौजिया द्वारा। साथियों, आज भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई जो लड़ी जा रही है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई के द्वारा और तमाम भारत के जो मूल निवासी हैं उनके द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है। और तमाम पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर से आए हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन जो इस लड़ाई में अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। तो साथियों, आज हमारे साथ प्रदेश मास्टर चीफ डॉक्टर मोहम्मद आकिब जी मौजूद हैं और हमारे साथ प्रदेश कार्यालय प्रभारी अमित गौतम जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। और हमारे जिले के जो लगातार जिले में गांव जाकर प्रचार करने वाले हमारे बड़े भाई विनोद गौतम जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आज जो यात्रा ये लाखों की भीड़ जो भर्ती हुई है हरदोई जिले के बिलग्राम से तहसील में जो संविधान बचाओ यात्रा में उसमें आप शामिल हुए, इसके बारे में क्या उद्देश्य है, क्या करना चाह रहे हैं आप? आपका बहुत बहुत आभार। मैं थोड़ा हाथ दूँ। संविधान का राज इस समय देश में लागू नहीं। संसद में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है आरोप प्रत्यारोप और भाषा का प्रयोग हो रहा है कि ऐसा आज तक लोकतंत्र के जो है पावन घर में किस तरह आज तक नहीं हुआ। ये सरकार को जगाने के लिए और जनता को बताने के लिए अपने वोट अगर जितने लोगों के और आज सरकार में है जो कहते हैं उनको पता चले कि संविधान क्यों आवश्यक है इस देश में। और हमारे साथ हरदोई जिले के जिलाध्यक्ष विनोद गौतम जी 2 मिनट इनसे बात करते हैं कि सर, जो आज आपने हरदोई में जंजीला पैदा कर दिया है, ये जो क्रांति की राजनीति आगे आप क्या करना चाह रहे हैं आप? देखो, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो काफ़ी तादाद में आप सबके लोग यहाँ पे आए। और जो सरकार की नीतियाँ हैं हम इसमें उनको कामयाब नहीं होने। ये जो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो चेंजेस करने की बात कर रहे हैं, हम उनको बिल्कुल कामयाब होने नहीं देंगे। दलित शोषित वंचित समाज की लड़ाई जो है आपका आजाद समाज पार्टी का आशीर्वाद लड़ती रहेगी। और संविधान में बदलने की तो बात बहुत दूर रही, हम उनको जो है हाथ भी नहीं लगाने देंगे। गलत नीति से दलित शोषित वंचित समाज के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान की रचना की और संविधान पे आस्था है। हमारे जो दलित शोषित वंचित समाज के जो जितने भी लोग हैं उनकी आस्था है और वो आस्था को हम लोग कायम बनाने के लिए यहाँ पे लाखों की तादाद में हम एकत्रित हुए हैं। तो ये आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष विनोद गौतम जी और हमारे साथ प्रदेश मंडल महासचिव अनीस गाजी जी जो हमारे साथ मौजूद हैं। और इस जो क्रांति की जो अलग हरदोई जिले में विनोद गौतम द्वारा जलाई गई है, बढ़ चढ़ के कंधे से कंधा मिलाकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं विनोद जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज की जो संविधान बचाओ यात्रा है इसको आप कैसे देखते हैं? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बराबर संविधान बचाओ यात्रा चल रही है और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के चाहने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, इस तरीके से आज हम लोग ताकत बढ़ रही है। हमें उम्मीद है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बहुजन समाज के और समाज की सत्ता में। और
साथ और भी हमारे एक साथी है, हमारे बड़े भाई अमित गौतम जी। आइए भाई, आगे आइए। ये है ना हमारे संजय जी। चलो भाई माला लगाएं। ये क्या है? हमारी ही माला वहाँ है, माला यहाँ। पहुँच जाएंगे बस। चढ़ जाएंगे, चढ़ जाते हैं लोग। यहीं चले ना, कहाँ चले? इधर से आइए। आने से पहले आप सभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी का दामन थामो और इस आजाद समाज पार्टी काशीराम के कारवां को आगे बढ़ाओ साथियों। तभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, तभी आपको असली न्याय मिल सकता है साथियों। भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक संगठन है जो भाई के नेतृत्व में बना। क्यों बनाई गई आजाद समाज पार्टी? आजाद समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। भीम आर्मी में खुश थे भाई। भीम आर्मी भाई के नेतृत्व में बनी। साथियों, संगठन आप जानते हैं, संगठन बहुत मजबूत होता है, लेकिन उतना मजबूत नहीं होता है कि पूरी तरह से कोई आपको न्याय मिल सके साथियों। पूरी तरह से न्याय मिलने के लिए, दिलाने के लिए भाई ने देखा दलित शोषित वंचित समाज पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं सुन रहा है। कहीं पे अंबेडकर साहब की मूर्ति खंडित की जा रही है, कहीं पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा पे कालिक पोती जा रही है। आदिवासी समाज की महिला थी, वो क्या बताएं, इस मंच पे बोलते हुए शर्म आती है। इस भाजपा सरकार में उस पे सर पे पेशाब की जा रही है। क्या हमारी माता बहनें इसी के लायक हैं? बोलिए, क्या इसी के लायक हैं हमारी माता बहनें? फिर अरे जागो मेरे भाइयों, अपने मान सम्मान के लिए जागो, अपनी हकमारी के लिए जागो, अपनी माताओं बहनों के लिए जागो। अरे वो लोग
अपनी माताओं बहनों को तो देवी समझते हैं और हमारी माता बहनों को पैर की ज्योति समझते हैं। साथियों, ताली मत बजाइए, ये बहुत घिनौनी बात है। क्या हमारी माता बहनें इसी के लायक हैं? क्या पेशाब करने के लायक हैं? क्या उनके क्षीर हरण किए जाते हैं, दिन दहाड़े उठाई जाती, क्या इसी के लायक हैं? क्या हमारी माता बहनें सम्मान के लायक नहीं है? इसका दोषी कौन है? गौर से सोचिए। ताली बिल्कुल नहीं बजाइएगा, जहाँ पे ताली बजाने लायक हो वहाँ पे ताली बजाइएगा। क्या आप अपनी माताओं बहनों के सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते हैं? आज संविधान को बदलने की बात की जा रही है। क्या आप लोग इस संविधान को नहीं बचा सकते हैं? क्या आपकी रगों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का खून नहीं है? संत गाडगे महाराज का खून नहीं है? माता अवंतीबाई लोधी का खून नहीं है? अरे, इस भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। मैं इस वजह से उनका बखान नहीं किया क्योंकि समय बहुत कम है। इस भारत में एक से एक महापुरुष पैदा हुए। आज अगर वो संघर्ष नहीं करते तो आज इस मंच से, आजाद समाज पार्टी काशीराम की मंच से मुझे बोलने का अधिकार नहीं होता था। सचमुच में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इतना संघर्ष किया। साथियों, आज हमारी माताओं बहनों के तन पे जो साड़ियां हैं, जो हमारे भाई जो अच्छे अच्छे कपड़े, हमारी बहनें जो अच्छे अच्छे कपड़े, रंग बिरंगी कपड़े पहने हैं, कान में कुंडल, बिछुआ, नाक में जो अनेक श्रृंगार हैं, जो हमारे भाइयों के तन पे जो हरे, लाल, सफेद जो कपड़े हैं, जो आज ये कोट, ये सदरी ये पहने हैं, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की देन है। साथियों, उन्होंने संघर्ष किया, आज हमें बोलने का अधिकार मिला। साथियों, आज वही संविधान खत्म करने की बात की जा रही है। साथियों, क्या आप उसे खत्म होने देंगे? साथियों, क्या अपने हक और अधिकार के लिए आप नहीं लड़ेंगे? साथियों, अरे मैं इस मंच से आज ये कह रहा हूं इस सरकार को कि आप अपनी इस नाकाम हरकत में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर आपने संविधान बदल दिया तो फिर बहुत कुछ बदल जाएगा। साथियों, पूरा इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। साथियों, हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संघर्ष किया, उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। आज हमारे इस देश के मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को इस देश से निकालने की बात की जा रही है। अरे, मुसलमानों के बारे में सोचो। अरे, अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए हैं इस देश में, माता फातिमा शेख जैसी माताएं हुई है मुसलमान परिवार में। बजाओ ताली माता फातिमा शेख के लिए। कौन निकाल सकता है मुसलमान को इस देश से? क्या उसका देश नहीं है? क्या मुसलमानों का यह देश नहीं है? उन्होंने संघर्ष किया। सुल्ताना हैदर अली टीपू जैसे लोग हुए इस देश में। साथियों, बजाइए ताली, जहां पे ताली बजाने वाला हो वहां पे बजाइए ताली। साथियों, हमारी आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी जब इस देश का बच्चा, इस देश का मुसलमान, इस देश का हमारा दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी समाज के, हमारे OBC के लोग, हमारे SC के लोग, हमारे 85% भाई जिन पे अत्याचार होते हैं, वो सही चैन से जी सकेगा। साथियों, हमारा सभी का मकसद है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सत्ता में लाना है और इस देश में पूरी तरह से परिवर्तन करना है। साथियों, अरे साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है। आज गरीब होता जा रहा है। साथियों, अमीर होता जा रहा है। साथियों, आज हमारी जेब में कुछ नहीं बचा है। साथियों, ये किसकी देन है? ये भाजपा सरकार की देन है। साथियों, इस भाजपा सरकार को बदलो,
जब तक इस देश की सरकार को आप नहीं बदलेंगे तब तक अर्थव्यवस्था, हमारे बहुजन महापुरुषों की मान सम्मान, हमारी माताओं बहनों के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते साथियों। क्या आप देंगे ऐसी सरकार को वोट जो हमारी माताओं बहनों के साथ में खिलवाड़ करती है साथियों? क्या आप बनाएंगे ऐसी सरकार दोबारा? साथियों, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। आज हालत यह है कि हमारा भाई किसान बहुत परेशान है, उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। अरे एक समय था अच्छी अच्छी फसलें हुआ करती थी, किसान बाजार से जाके बेच के उसको अपनी जेब में पैसे रख के अपने बच्चों का पेट चलाता था, अपने बच्चों के लिए कपड़ा लाता था। आज हमारे भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को उचित दाम नहीं मिलता है, उसकी कीमत उचित नहीं मिलती है। ऊपर से ये तमाम सांड छोड़वा रखे, तमाम गायें छोड़वा रखी हैं। समय कहाँ पहुंच गया है? रातों में पहरा दिया करते थे लोग गाँव में बहुत पहले समय था, कहा करते थे लोग जागते रहो जागते रहो। आज दोबारा घूम के समय आ गया, खेतों में लोग जाग रहे हैं। कहते हैं ना जागते रहो जागते रहो। अगर खेतों में नहीं जागेंगे तो कुछ भी ना पेट में आएगा ना कुछ घर में आएगा। ये किसकी देन है? ये भाइयों बुरा मत मानना, ये आप भी इसमें शामिल हैं। क्यों शामिल हैं? क्योंकि अगर आप ऐसी सरकार को वोट नहीं देते तो आज ये केंद्र में और राज्य में नहीं बैठ पाती साथियों। आप जागो, समय आने से पहले जागो। ऐसी सरकार को मत चुनो कि हमारी जेब खाली कर दे। अरे उसको क्या मालूम, ऐसी सरकार को क्या मालूम जिसके करोड़ों रुपए के कोट बिकते हैं उतारे हुए। इसको क्या मालूम जो एयर कंडीशन में सोते हैं, उनको क्या मालूम गरीबी क्या होती है। हम रातों में जाते हैं, कभी अपने, हमारा भी एक कारोबार है, जब अपने घर जाते हैं तब देखते हैं किसान रातों में जाग रहे हैं। अरे कहाँ समय ला दिया बाबा, आपको मठ में होना चाहिए था। आप हमारे भाइयों को मठ में ला रहे हैं। आप पूरी तरह से इस अर्थव्यवस्था को बेकार कर रहे हैं भारत की। हमारा किसान भाई बहुत ज्यादा गरीब होता जा रहा है और आपके उद्योगपति जो है बढ़ते जा रहे हैं। इनके साथ में अन्याय मत करो। ये अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार को गिरा भी सकते हैं साथियों। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप में वो क्षमता है साथियों। कितने लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सरकार बना, चंद्रशेखर आजाद जी की सरकार को बनता हुआ देखना चाहते हैं साथियों। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप बदलिएगा नहीं, बिल्कुल भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में खड़े रहो। सेंधमारी हो रही है, हमारे लोगों को भड़काया जा रहा है। हमारे लोग भड़कना नहीं, हमारे लोगों को भड़काया जा रहा है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। ये क्या करेंगे, ये लड़के लड़के हैं। अरे लड़के लड़के हैं क्या, ये कभी बूढ़े नहीं होंगे? ये कभी बूढ़े होंगे? आज कहा जाता है लोग गलियों में घूमते हैं। हम गलियों में अपनी माताओं बहनों के लिए घूमते हैं, किसी के लिए नहीं घूमते हैं। अपने महापुरुषों के मान सम्मान के लिए घूमते हैं, अपने संविधान की रक्षा के लिए घूमते हैं। और ये संविधान हम बिल्कुल नहीं बदलने देंगे साथियों, नहीं बदलने देंगे साथियों। समय बहुत कम है और हम चाहते हैं कि आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाए। साथियों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाला। इसका मेला पूरी तरह से जो है गरीबी इस देश से मिटाओ साथियों। सभी को जय भीम, जय संविधान। हम लोग कभी ना हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। सत्ता शासन का इंतजार कब तक किया जाएगा? जब आएगी सत्ता शासन तब आएगी, जुड़ते रहेंगे लोग। सत्ता शासन एक दिन आ ही जाएगा, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक इनसे मुकाबला करना है ना। संविधान बचाना है, इज्जत आबरू बचानी है, सब लोगों को सुरक्षित रखना है, तो ये संगठन की ताकत से ही हो सकता है। तो संगठन में सबसे पहले हम लोग ये प्रण लेके जाएं, कम से कम 10-10, 20-20 लोगों को प्यार मोहब्बत से जोड़ के सबके साथ खड़े होकर मिलजुल के सबको एक मंच पे ला करके, जहाँ कोई किसी के साथ कोई घटना होती है, कोई हमारा भाई परेशान किया जाता है, कोई किसी के साथ माँ बहनों के साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है, तो हम लोग पूरी टीम के साथ पहुंचे। तो टीम का जब बढ़ेगी तभी इसका मुकाबला किया जा सकता है सत्ता शासन के खिलाफ।
अगर 10-20 लोग कहीं जाओगे तो डबट के भगा देगा थाना और चौकी, कहीं भी जाओगे। लेकिन जब 500 लोग खड़े होंगे तो उसको काम करना पड़ेगा। फिर जो अन्याय अत्याचारी है उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सब कुछ होगा। तो सबसे बड़ी कहने की बात तो यह है कि संगठित रहो और लोगों को जोड़ो, प्यार मोहब्बत से एक साथ ला करके, तभी तो कारवां आगे बढ़ेगा, सत्ता शासन तभी तो आएगा दोस्तों। और हमारे अध्यक्ष जी एक बात और कह दें आपसे कि सबसे पहले माँ बहनों की मान सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये मुझे आज लगा कि या तो भाई सब लोग, हम लोग भी दरी बिछा के बैठे, और या तो फिर हमारी माँ बहनों के लिए भी कुर्सी अगली बार से ये कतई नहीं होने चाहिए कि माँ बहनें जमीन बैठे, हम लोग कुर्सी पे बैठे। ये चीज नहीं थी। या तो सब जमीन पे बैठेंगे, हम भी जमीन पे बैठेंगे दरी बिछा के, या तो फिर 10-50 कुर्सी और लाके माँ बहनें भी कुर्सी पे बैठे। तो अभी हमारे प्रदेश के साथी आपको और बातें बताएंगे। बाकी हमारे महासचिव जी हैं, वो और विस्तार से बताएंगे, पूरे प्रदेश के लिए बताएंगे। हम लोग तो अपना 2-4 जिले देख रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। आप लोगों के साथ, आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि पार्टी में लग करके, एक दूसरे के साथ लग करके संगठन को बढ़ाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, भाई को मजबूत करेंगे। एक दिन प्रदेश और देश में भी अपनी सत्ता होगी, भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होंगे, तब तो फिर खुले से संविधान तो लमसम इन्होंने कुछ बहुत तो खत्म क्या करते हैं। बहुत शातिर लोग हैं मनुवादी भाई। ये संविधान पहले तो चाह रहे थे कि इसमें अमेंडमेंट करें, लेकिन जब देखा कि बहुजन समाज उत्तेजित हो जाएगा, फिर ये हमारे खिलाफ हो जाएगा, तो इन्होंने एक रणनीति चलाई जो नौकरियां इन्होंने सब प्राइवेट करना शुरू कर दिया। अब जब नौकरी सब प्राइवेट हो जाएंगी तो फिर आरक्षण का लाभ कहाँ मिलेगा, क्या आरक्षण का लाभ। तो इसलिए इनसे बहुत होशियार रहना है, संगठित होकर काम करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। आने वाले टाइम में सत्ता भी आएगी, लेकिन जब तक सत्ता नहीं तब तक इनसे लड़ करके मुकाबला किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंडल महासचिव जी के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जो भी हमारे सम्मानित साथी इधर उधर खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, कृपया वो 10 मिनट का अपना अमूल्य समय इस सभा में दें और बातों को समझें। साथियों, जैसा कि हमारे मंडल महासचिव जी ने आपको बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर जो के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ताकि वो लोग समझे कि अब ये लोग जाग चुके हैं, समझ चुके हैं, अब ये लोग हमारे बहकावे में नहीं आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब हमारे बीच में उपस्थित हमारे मंडल के महासचिव माननीय अनीश गाजी जी, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत चाहेंगे साथियों, जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं और अपने बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथियों, जय भीम। हाँ, थोड़ा लगे दो। जय भीम। जोश में, जोश नहीं बिल्कुल। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, लाखों करोड़ों महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जिलाध्यक्ष और हरदोई जिले की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत लगन से, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे अमित भाई प्रदेश कार्यालय प्रभारी और हमारे मंडल प्रदेश महासचिव आकिब अंसारी साहब,
दोस्तों, जिले की टीम बहुत अच्छा काम करे और आप लोग इतने लोग इकट्ठे हुए हमारे दोस्तों, माताओं,